नमस्कार मेरे किसान भाइयों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे, जय श्री श्याम। किसान भाइयों, ये जो आप प्लाट देख रहे हैं ये मक्के की इसमें बुआई हुई थी। बारिश में मक्का काटकर उसके जो अवशेष थे, कचरा था, उनको जलाकर इस प्रकार ये हमने खेत तैयार किया था। गहरी जुताई करवाई थी। इसका वीडियो मैंने हमारे यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ था। उसके बाद दोस्तों, खेत को अभी हम पेटा लगाकर समतल कर रहे हैं। ये आप देख सकते हो, ये हमारा पेटा चल रहा है। किसान भाइयों, अगर हमें गेहूं की अच्छी से अच्छी उपज लेना है तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आज मैं इसी पर बात करूंगा। और हमें खेत की किस प्रकार से तैयारी करना चाहिए, मैं इस विषय पर भी बात करूंगा। तो सबसे पहले तो अगर दोस्तों हमारे खेत की जो मिट्टी है उसको हमें बढ़िया बारीक एवं भुरभुरा करना चाहिए। अगर हमें गेहूं में अच्छी उपज लेना है तो ये हमारा पट्टा चल रहा है जो कि समतल करने का काम कर रहा है खेत को और मिट्टी को भुरभुरा बना रहा है। तो किसान भाइयों, अगर हमें हमारे खेत को अच्छी तरीके से मिट्टी को जितना बारीक गहरी जुताई, और जब हम मिट्टी को अच्छा बारीक करते हैं, बारीक कर जिसको हम कर कहते हैं किसानी भाषा में, भुरभुरा जब हम मिट्टी को करते हैं तो इससे क्या होता है दोस्तों, जब हमारे गेहूं का अंकुरण होता है तो वो अच्छी तरीके से उगने में उसको मदद मिलती है। बारीक मिट्टी होने से हमारे जो गेहूं की फसल है वो उसकी जो पहला पूंज जिसको बोलते हैं या पहला पत्ता जो निकलता है, उसे निकलने में कोई मिट्टी से बाहर आने में कोई दिक्कत नहीं होती है। हमारी मिट्टी बहुत बढ़िया तरीके से बारीक एवं भुरभुरी रहती है तो बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है हमारी फसल की निकासी होती है और गेहूं का हर एक दाना बाहर निकल कर आता है। और अगर उसी के साथ हमारी जो बखरनी है, जिस प्रकार से हमने खेत को बखरा है, खेत की गहराई से जुताई की है, अगर हमारे खेत की जो हमने गहरी बखरनी की है और उसके बाद मिट्टी को बारीक भुरभुरा बनाया है तो दोस्तों हमें प्रति एकड़ 2 से 3 कुंटल ज़्यादा उपज मिलेगी। क्योंकि जब हम गेहूं बोते हैं और जैसे जैसे गेहूं की जड़ों का विकास होता है, गेहूं की जो जड़ें हैं वो मिट्टी के अंदर फैलती है, तो उनको फैलाव के लिए, जड़ों के फैलाव के लिए उन्हें पर्याप्त जगह ज़मीन में मिलती है। जिस दिशा में हमारी जड़ें फैलना चाह रही हैं उस दिशा में उनको फैलने के लिए जगह मिलती है। और ऐसा अगर होता है तो हमें गेहूं की उपज में काफ़ी मुनाफा होता है। और जब हम गेहूं में पहला पानी लगाते हैं और उससे पहले जब हम यूरिया डालते हैं तो यूरिया पानी के साथ जड़ों तक जाता है। जो यूरिया घुलता है पानी में वो पूरी तरीके से मिट्टी के अंदर, मिट्टी उसको खींच लेती है। क्योंकि हमारी जो ज़मीन है गहरी जुताई हुई है, कर बारीक है, तो बारीक कर और गहरी जुताई से फ़ायदा ये मिलता है कि पूरा जो यूरिया है जब पानी के साथ, पानी अंदर जाएगा, पोली जगह आपकी पोली मिट्टी पड़ी हुई है तो पानी स्वाभाविक सी बात है अंदर पिएगी, ज़मीन अंदर तक गहराई तक जाएगा। तो जब पानी गहराई तक जाएगा तो उसको यूरिया जो है गेहूं की जड़ों तक पहुंच जाएगा और फिर जो विकास चलेगा तो ये सेकंड स्टेज का विकास हो जाएगा। पहले तो जब हमने बोनी करी, वो खाद और मिट्टी में जड़ फैलने के लिए पर्याप्त जगह मिली। दूसरा दोस्तों कि जब हम उसमें पहला पानी लगाएंगे तो पानी अच्छी गहराई पकड़ेगा, तो ज़्यादा दिन तक जो है हमें गेहूं में ठंडक बनी रहेगी, नमी बनी रहेगी।
और जड़ों को भी फैलने के लिए पर्याप्त मात्रा में जगह मिलेगी, तो हमारा जो गेहूँ है वो अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर भी जो है कल्ले फुटाव करेगा, कल्लों का फुटाव ज़्यादा रहेगा, जिससे हमें जब फुटाव ज़्यादा रहेगा, बालियाँ का जो साइज़ है, जब जड़ें गहरी मजबूत, तना मजबूत होगा, जब जड़ें मजबूत रहेगी तो तना मजबूत होगा, जब तना मजबूत है तो स्वाभाविक सी बात है कि हमें कहीं ना कहीं हमारी जो गेहूं की बालियां हैं वो भी हमें अच्छी लंबी और दाने जो है अच्छे बोल्ड मिलेंगे। जब हमारा पौधा स्वस्थ रहता है तो हमें जो है हर प्रकार से उसमें सपोर्ट मिलेगी और उसी से जो है हमारा एवरेज जो है, एवरेज में औसतन वृद्धि होगी, जिससे हमें लगभग 2 से 3 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से जो है उपज ज़्यादा मिलेगी। अब दोस्तों जब उपज ज़्यादा मिलेगी तो स्वाभाविक ज़्यादा हमें फ़ायदा ज़्यादा होगा। इसी में अगर हम और एक और बात करें तो दोस्तों हमें अब उपज ज़्यादा लेना है तो उसके लिए हमें अच्छे बीज का भी सेलेक्ट करना पड़ेगा, अच्छा बीज सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि कोई भी अभी जो हाई वेराइटियाँ चल रही है, लेटेस्ट वेराइटियाँ चल रही है या हाइब्रिड बीज चल रहे हैं, जैसे श्री राम का 303, DBW 327, DBW 303, इस प्रकार के गेहूं का हमें चयन करना है, जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। अभी तो जो है प्रति एकड़ 30-32 कुंटल तक उपज देने वाले गेहूं मार्केट में हैं। और दोस्तों किसान भाई एक सबसे बड़ी जो गलती करते हैं वो है कि अपने जो बीज है गेहूं का, जो लगातार 3 साल 2 साल जिसको बोते हुए हो गए हैं, उस गेहूं को हमें दोबारा नहीं बोना है। उस गेहूं को बेचकर दूसरा गेहूं आप ख़रीदें, अगर सीड बीज नहीं ले रहे हैं तो। वैसे तो सीड बीज ही बोना चाहिए, लेकिन अपने स्वयं का घर का जो गेहूं है उसको बार बार एक ही ज़मीन पर बोने से उपज गिरती है। तो दोस्तों इस बात का भी विशेष ध्यान रखें और आप इस प्रकार से ज़मीन तैयार करके अच्छी उपज ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें।